अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी। कि फ़िरऔन और उससे पहले भी बहुत सी कौमें जिनको अल्लाह ने उलट दिया, तबाह कर दिया, ये लोग भी गुनाह के मुर्तकिब हुए, एक जुर्म के मुर्तकिब हुए। फ़असौ रसूल रब्बिहिम, ये जुर्म क्या था? अपने परवरदिगार के रसूल की नाफरमानी। तो इस पर पिछले हफ्ते बात हुई थी कि आज जुर्म की डेफिनेशन हमने चेंज कर ली है। जुर्म चोरी को जुर्म समझा जाता है, किसी के दिल दुखाने को जुर्म समझा जाता है, मुल्की क़वानीन को अगर आप फॉलो नहीं करते ये अमल जुर्म समझा जाता है और आप मुआशरे में अच्छे इंसान नहीं समझे जाते। आप अगर टाइम पे टैक्स अदा नहीं करते तो आप मुआशरे में अच्छे इंसान नहीं समझे जाते। आप अगर करप्शन करते हैं तो मुआशरे में अच्छे इंसान नहीं समझे जाते। लेकिन कुरान ये कह रहा है कि हमने बड़ी बड़ी बस्तियों को उठा के पटकाया, बहुत ताकतवर कौमों को हवाओं से हलाक किया है। वजह क्या थी? बहुत बड़े जुर्म के मुर्तकिब हुए थे वो। छोटा जुर्म नहीं था। ये नहीं कि वो कौम टैक्स नहीं देती थी गवर्नमेंट को, वो कौम जो थी वो दिल दुखाती थी। कहते हैं ना किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ये दिल दुखाने की बात इसलिए मैं लाता हूँ कि कहीं किसी का मुआशका चल रहा हो ना, मुआशका, इश्क मुआशका चल रहा हो, तो ये दोनों एक दूसरे का दिल तोड़ने से डरते हैं कि कहीं दिल दुखाना क्या है? गुनाह है। तो ये वाला दिल दुखाना बिल्कुल भी गुनाह नहीं है। दिल दुखाएं, ताल्लुक़ ख़त्म करें। ख़वातीन डरती हैं बहुत ज़्यादा, लड़कियां, भाई बहुत अरसा अफेयर चला है, अब वो पता चला वो ऐसा है, तो अगर मैं मना कर दूं, नंबर ब्लॉक कर दूं, तो वो ऐसा हो जाएगा, वो ख़ुदकुशी कर लेगा। मैं कहता हूँ करने दें, ख़ुदकुशी पे गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी नहीं है। अगर है भी पाबंदी तो गवर्नमेंट खुद ही निपटेगी, आपका हेडेक नहीं है, मरने दें उसको। आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, कुछ लोग इस तरह से आबादी कंट्रोल करना ये ठीक है। जो नई चीज़ आ रही है ना, बच्चे उनको आने दो, उनको भी चांस दो। तो ये जो आशिक नाकाम आशिक हैं, इनको मरने दो, कोई मसला इतना बड़ा नहीं है। ये हराम की तरफ जा रहे थे, भाई हलाल में आओ। तो खैर, अच्छा, तो इन कौमों ने बहुत बड़े जुर्मों का इर्तिकाब किया, बहुत बड़े जुर्मों का नहीं, बहुत बड़े जुर्म का। इस वक्त दुनिया में यही बहुत बड़ा फड्डा चल रहा है, मजहबी तबके का और हमारे लिबरल तबके का ना। उनके यहाँ जुर्म की डेफिनेशन क्या है? अलग है। हमारे यहाँ जुर्म की डेफिनेशन अलग है। कुरान कह रहा है फ़असौ रसूल रब्बिहिम, अपने परवरदिगार जिसने पैदा किया, जो इनको पालता है। रब का माना पालना, जो इनको खिलाता है, इनकी ज़रूरतों का ख्याल करता है, मशरिक से सूरज को निकाल के धक्का दे के मगरिब में गुरूब करता है। सर्दी, गर्मी, ख़िज़ां, बहार, ये मौसम उसने रखे। फालिकुल हब्बी वन नवात, दाने और घुटली को फाड़ के पौधे और तनावर दरख्तों में तब्दील करता है। युम्बितु लकुम बिहि ज़रअ वज़्ज़ैतून वन्नख़ीला, जिससे वो खेतियां पैदा करता है, ज़राअत पैदा करता है, खजूर पैदा करता है, जैतून पैदा करता है। क्या अजीब चीज़ है। आप देखो, ज़मीन को आप खोदते हो, बहुत गहराई में जाते हो तो ऑयल निकलता है, उसमें से तेल निकलता है।
साइंसदान कहते हैं पता नहीं सदियों करोड़ों साल पहले कोई यहाँ हड्डियाँ वड्डियाँ दफन हुई हैं जो करोड़ों साल बाद जाके किस में तब्दील हुई हैं? ऑयल में। साइंस यही कहती है भाई कोई प्रोसेस हुआ होगा। लेकिन इधर जैतून की शाख गाड़ी आपने है भाई, जैतून का दरख्त लगाया, थोड़े दिनों में उसके बीज और उसकी टहनियों से तेल निकलना शुरू। मिट्टी को ऐसे प्रोसेस से इतनी स्पीड से गुजारता है कि वो तेल में तब्दील हो जाती है, वो तेल में तब्दील। ये तेल कैसे पैदा हो रहा है भाई? ये तो ना करोड़ों साल गुजरे ना अरबों साल गुजरे, ये तो हमारे सामने। मुझे नहीं पता जैतून का पौधा कितने दिन में बड़ा होके तेल देना शुरू कर देता है वो, और कैसा खानदानी तेल, कैसा बेहतरीन, सेहत के लिए कितना मुफीद, कोलेस्ट्रॉल लेवल 0, आंखों में चमक पैदा, बालों में चमक, दुनिया में महंगा तरीन तेल है। कितनी जल्दी पैदा हो रहा है। एक वो भी तेल है जिसको हम देसी घी कहते हैं, कोई करोड़ों अरबों साल का प्रोसेस नहीं है, ठीक है ना। अल्लाह ने ऐसी मशीनें बनाई हुई हैं गाय भैंसों की। अल्लाह कहते हैं सूखा चारा खिलाओ इसको, सूखा चारा जिसमें तेल, हड्डियों में तो फिर भी कुछ ऑयल वॉयल होता होगा ना। डॉक्टर कहते हैं, साइंसदान कहते हैं कि ये करोड़ों साल ज़मीन की तह में हड्डियाँ रही हैं, वो करोड़ों अरबों साल में तेल बन गई या क्या बन गई, हड्डियों का तेल हो गया और हड्डियाँ तेल लेने चली गई। हड्डियाँ ख़त्म, वो तेल लेने गई भी हैं और वो लेके आ गई तेल वो। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा तेल जो हम खाते हैं, जो जम जाता है, जिसे घी कहते हैं, जमने वाले तेल को क्या कहते हैं? घी। कितनी जल्दी पैदा हो रहा है। अल्लाह ने एक मशीन बना दी गाय भैंस की शक्ल में। सूखा चारा, ना उसमें ज़रा सी कोई चिकनाहट है। आप साइंसदानों के पास लेके जाएं, किसी मुल्हिद के पास लेकर जाएं, खुदा को नहीं मानता, जिसने कभी गाय भैंस देखी ना हो, ऐसा होता नहीं। एक मिसाल दे रहा हूं। बोल भाई इससे इंसानों की ज़रूरत है देसी घी खाना। इंसानों की ज़रूरत क्या है? देसी घी। सुना है बड़ा सेहत के लिए मुफीद है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता उससे, और पेट के लिए भी अच्छा है। हकीकत बता रहा हूँ, जनरल नॉलेज भी साथ साथ चलती है ना। जिन लोगों को पेट के मसाइल हैं ना, देसी घी से रोटी खाना शुरू कर दें, सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो किसी मुल्हिद एथियस्ट के पास ना, जो खुदा को नहीं मानते, उनके पास लेके जाओ, बोलो यार, वो कहेंगे भाई करोड़ों अरबों साल गुजरेंगे, ज़मीन में डाल दो शायद कुछ हो जाए, वरना इससे कुछ होने वाला है नहीं। क्या नहीं यार, क्या ये पॉसिबल है? कोई ऐसी मशीन बन जाए, हम इधर घास डालें और थोड़े दिनों में तेल निकल जाए। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, इट इज़ंट पॉसिबल। इंग्लिश में बोलेगा ताकि आप और ज़्यादा इम्प्रेस हों उससे। वो देसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करेगा, इंग्लिश में तहकीकात, किताबें पेश करेगा आपके सामने। वो फलाने साइंसदान का ये नज़रिया था कि घास से कभी भी तेल नहीं निकल सकता। आप कहोगे कि आओ मैं तुम्हें एक मशीन दिखाता हूं, आओ मैं तुम्हें एक मशीन दिखाता हूं। आप ले गए पंजाब से कोई तगड़ी भैंस, आपने उसको चारा खिलाया, थोड़ी देर में उसके थन दूध से भर गए। फौरन रिजल्ट आता है। आप जानवर को चारा खिलाओ ना, फौरन रिजल्ट आता है। ओ आपने जनाब दूध निकाला उससे, वो चिकना गाढ़ा, वही बता रहा है कि मेरे अंदर ऑयल बहुत है, वो दूध बता रहा होता है। फिर आपने उसको पकाया, मलाई निकाली, मक्खन निकाला, उसे गर्म किया, दूध अलग हो गया और ऑयल, तेल उसमें से इतना खुशबूदार, इतना मज़ेदार घी। आप बोलें ये ले मैंने घास से निकाल दी। वो बदबख्त पता है क्या कहेगा? वो कहेगा कि करोड़ों अरबों साल में इस घास से तो तेल निकल नहीं सका, लेकिन ऐसी मशीन अरबों साल में ऑटोमेटिकली बन गई है जो इस घास से घी निकाल देती है, जिसको भैंस कहा जाता है। आई बात समझ में? वो क्या कहेगा? करोड़ों अरबों साल में ऐसी मशीन ऑटोमेटिकली खुद ब खुद भैंस जैसी वजूद में आ गई है। वो एक सेल वजूद में आया था इत्तेफाक से, करोड़ों अरबों साल गुजरते गुजरते वो पता नहीं क्या क्या बनते बनते, कोई बंदर से इंसान और वगैरह वगैरह होते होते भैंस।
ये इसकी वजह से हो रहा है, ये इत्तिफाक है। जरा सी गैरत होगी ना, गैरत, जरा सी गैरत कि अपने बनाने वाले और अपने मोहसिन को पहचानने का जरा सा भी जज्बा होगा, वो उसके इस दावे को कभी कबूल नहीं करेगा और गजब से जमीन में गड़ जाएगा, वो शर्म से जमीन में गड़ जाएगा, कैसी बात कर रहा है। तो जो खुदा का इनकार करने वाले लोग हैं ना, जिनको अल्लाह की नाफरमानी जुर्म लगती नहीं है, वो सुबह शाम खुदा की निशानियां देख देख कर अंधे बने होते हैं। कुरान कहता है फ़इन्नहा ला तामल अबसार। अजीब अंदाज देखो, ये मैं जब भी आयत सुनाता हूं ना, ये मुझे मजा बहुत आता है इसमें। वजह उसकी ये कि कुरान ने ये नहीं कहा इन्नल अबसार ला तामा, असल में इबारत यूं होनी चाहिए थी कि आंखें अंधी नहीं होती, वलाकिन तामल कुलूब, बस ये होना चाहिए था, लेकिन दिल अंधे हो जाते हैं। कुरान ये बताना चाह रहा है कि आंखें से सब निशानियां नजर आ रही हैं, गाय भी नजर आ रही है, बकरी भी नजर आ रही है, भैंस भी नजर आ रही है, अंडों से चूजे निकलते हुए भी नजर आ रहे हैं, और मुर्गी अपने बच्चों से मोहब्बत कर रही है, ये भी नजर आ रहा है, और घुटली फटती है, तनावर दरख्त में तब्दील होके फिर उसी में सैकड़ों घुटलियां पैदा हो जाती हैं बिल्कुल उसी जैसी, और फिर उस गुठली को दफन करो, फिर पौधा, फिर आम, फिर उसके अंदर वैसे ही गुठली, फिर उसके अंदर ऐसा लज्जत वाला जायका उस आम के अंदर, फिर उसके छिलके तुम्हारे जानवर खाते हैं, अंदर का गूदा तुम खाते हो। तो ये ऐसा जबरदस्त एक प्रोसेस है, इतना जबरदस्त एक मैनेजमेंट है इस कायनात के अंदर। कुरान कह रहा है तुम देख देख के खुदा पर ईमान नहीं लेकर आ रहे, तो आंखें अंधी नहीं है, वो सोचने के लिए दिल अंधे हो चुके हैं जो सीनों के अंदर छुपे हुए हैं। बाज दफा आंखें देख रही होती हैं, समझ नहीं रही होती कि ये हमें क्यों दिखाया जा रहा है, वो देख रही होती है। देखो आपके सामने कोई डाकू आया ना, आप उसको असलहा दिखाओगे, आपने उसको असलहा दिखाया, तो उसने आपका असलहा देखा, इसके बावजूद वो आपकी तरफ आ रहा है, इसका मतलब उसने असलहा देखा है मगर वो समझा नहीं आपके पैगाम को कि आप उसे पैगाम क्या देना चाहते हैं, तो बेवकूफ है ना, आप गोली से उड़ा दोगे उसको। जब उसको गोली लगे तो वो कहे यार ये क्या हो गया, तो आप कहोगे मैंने तुझे असलहा दिखाया था कि मैं अपने दिफा के लिए मेरे पास बंदूक है। वो कहेगा नहीं यार मुझे नजर नहीं आ रहा था। आप कहोगे तेरी आंखें अंधी नहीं है, आंख देखने के बाद जब दिल कुछ फैसला करता है ना, तो वो फैसला करने के काबिल नहीं है, दिल का गाफिल है तू। तो कुरान इस बात को बयान करने के लिए ये कह सकता था इन्नल अबसार ला तामा, आंखें अंधी नहीं होती, दिल अंधे होते हैं, लेकिन कुरान ने कलाम को लंबा किया। फ़इन्नहा, हा ज़मीर किस्सा, इसका मतलब ये होता है बात ये है कि, किस्सा ये है कि ला तामल अबसार, आंखें अंधी नहीं होती, वलाकिन तामल कुलूब, वो दिल अंधे होते हैं, फिर सुदूर, जो सीनों में छुपे हुए हैं। ये बड़ी जबरदस्त बलागत है भाई, दिल तो सीने में ही होता है ना, ये बताने की क्या जरूरत है सीनों में। ये बलागत है कि अल्लाह पहले तो बात को तूल दे रहे हैं। बात यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हल्का ना लेना, क्योंकि बड़े बड़े अक्लमंद लोग हमें नजर आते हैं जो खुदा का इनकार कर रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट नजर आते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग, तो आदमी हैरान होता है यार इतने पढ़े लिखे लोगों को कैसे समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब वाकई ये कुछ डाउट है इसमें, हम बेवकूफ हैं, वो थोड़ी बेवकूफ हैं। तो अल्लाह कह रहे हैं हमें बिठा के ना समझा रहे हैं, बात ये है कि, है ना भाई, बैठो जरा मैं तुम्हें समझाऊं किस्सा है क्या, किस्सा क्या है, मैं आओ हम तुम्हें जरा बैठ के बिठा के समझाते हैं, किस्सा तो समझो। ला तामल अबसार, आंखें अंधी नहीं है, नजर उनको भी आ रहा है, दिल अंधे हैं। अल्लाह किस दिल की बात कर रहा है, लगे वही जो सीनों के अंदर छुपे हुए दिल हैं, वो नजर नहीं आ रहा, तुम्हें इनकी आंखें नजर आ रही हैं। तुम कह रहे हो यार आंखों से तो ये सब कुछ देख रहे हैं, फिर भी इंकार कर रहे हैं, कोई लॉजिक होगी। अल्लाह कहते हैं आंखों से देख रहे हैं, दिल का समझना ना समझना ये तुम्हें नजर नहीं आता। आंखें तो इनकी खुली हुई, देखो साइंसदानों की आंखें बंद होती, उनको गाय भैंस भेड़ बकरियां, ये दरख्त और ये लहलहाती फसलें नजर ना आ रही होती हैं, बारिशों का निजाम, पहाड़ों का निजाम। अगर साइंसदानों को नजर ना आ रहा होता, हम कहते हैं यार इन बेचारों को पता नहीं है, हम देख रहे हैं। अगर ये साइंसदान ये चीजें देखते तो हमसे ज्यादा खुदा पर ईमान लेकर आते, तो नजर नहीं आ रहा। लेकिन अल्लाह कहते हैं ये तो तुम्हें पता है, आंखों से इनको नजर आ रहा है। अल्लाह कहते हैं एक चीज ऐसी है
कि उसके बारे में तुम फैसला कर नहीं सकते, वो इनके सीने के अंदर है। वो भी ऊपर होते ना तो तुम कहते यार तो समझ भी रहे हैं। अल्लाह कहते हम बताते हैं कि देख रहे हैं, समझ नहीं रहे, कमबख्ती है। बहुत मुश्किल है मेरे भाई, आपकी समझ में नहीं आ रहा तो साइंसदानों की कहां से समझ में आएगा? है भाई, क्या समझ में आ रहा है? कुरान का मफहूम समझ में आ रहा है? कुरान क्या दावा कर रहा है? कुरान कह रहे हैं इनके सीनों के अंदर जो दिल है ना, चूंकि छुपा दी हमने वो दिल, तो उस दिल वो बात समझ भी रहा है कि नहीं समझ रहा, ये तुम देख नहीं सकते। ये हम तुम्हें बताते हैं कि ये नहीं समझ रहे। वो क्यों नहीं समझ रहे? वो दिल अंधे हो चुके हैं, उनमें समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी है, उनमें देखने की, ऑब्जर्व करने की सलाहियत खत्म हो चुकी है। ये एक उससे बड़ा इश्काल है कि यार दिल में समझने की सलाहियत अगर खत्म हो चुकी होती तो वो साइंटिस्ट बनता, वो लम्स यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनता है भाई, वो तरक्की करते। समझने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है तभी तो इंसान तरक्की करता है। पागल लोग थोड़ी तरक्की करते हैं, पागल थोड़ी तरक्की करता है मेरे भाई। तरक्की कौन करता है? बड़े ज़हीन और फतीन लोग तरक्की करते हैं। लेकिन अल्लाह कह रहे हैं इनके दिल क्या हो गए हैं? अंधे। इसका भी कुरान जवाब देता है। कुरान कहता है अफराअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु। कुछ लोग ख्वाहिशात के ऐसे गुलाम हो जाते हैं कि उनको वो बातें समझ में आती हैं जहां उनकी ख्वाहिशात में रुकावट जो नहीं बन रही होती। जो चीजें उनकी ख्वाहिशात में रुकावट बनती हैं वो चीजें उनकी खोपड़ी में नहीं आती। इसकी भी हमें मिसालें मिलती हैं। शुएब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को समझाया कि नाप तोल में कमी मत करो, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, बहुत दफा समझाया, तो कौम पता है क्या कहती है? मा नफ़क़हु कसीरम मिम्मा तक़ूल। आपकी बातें हमारी खोपड़ी में नहीं आती। हालांकि वो ऐसी बात है जो खोपड़ी में ना आए। पता नहीं क्या वो कहते हैं, पता नहीं किस तरह की बातें कर रहे हैं यार, ये पता नहीं किस तरह की बातें कर रहे हैं। मिस गैदरिंग ना हो शादी में, पता नहीं किस किस्म की बातें हो रही हैं। क्या हो गया यार? कोई मिस गैदरिंग होती, कोई छेड़ेंगे क्या? छेड़ने के लिए होती हैं। लोग इस तरह की बातें करते हैं ना। आज दुनिया का सबसे बड़ा मसला बेहयाई बना हुआ है। जो मजहब के मुखालिफ लोग हैं ना, उनको सबसे तकलीफ इससे होती है कि औरत को पर्दे में छुपाया क्यों जाए। और ये मिस गैदरिंग और ये क्या मौलवियों ने बनाया हुआ है। कल मुझे किसी ने ड्रामे का क्लिप भेजा कि ये ड्रामों में क्या बेहूदगी दिखाई जा रही है। वो तो शुक्र है जिसने भेजा है ना, उसके यानी जो क्लिप बनाने वाला है उसने उसके मुखालिफ बनाया। तो उसमें क्या दिखा रहे हैं कि ताल्लुक है लड़की से और फ्री हो रहे हैं, किसी ने तंबी की है, टोका है, तो जो टोकने वाला है उसको लड़का कह रहा है कि आपकी सोच नेगेटिव है। मैं अगर इस लड़की से हाथ मिला रहा हूँ, है हेलो हा हा हू कर रहा हूँ, तो ज़रूरी तो नहीं है कि मेरी नीयत बुरी हो। आप टोक रहे हो तो आपकी सोच क्या है? नेगेटिव है। शहवत परस आदमी को ये बात बहुत जल्दी समझ में आएगी, यार ज़बरदस्त बात की, अपनी सोच को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। क्या ख्याल है? लोग कहते हैं ना, आप लड़कियों से कोई गले भी मिल रहा है तो हो सकता है बहन समझ के मिल रहा हो। सोच को क्या करो? पॉजिटिव। ये इस्लाम है जो आपको कह रहा है वाकई सोच को पॉजिटिव करो। अगर कोई लड़की से हाथ मिला रहा है तो बदगुमान ना हो आप, लेकिन उसको बताओ कि हम पॉजिटिव सोच रखने के बावजूद कहते हैं कि आपका ये अमल क्या है, ये गलत है, चाहे कितना पॉजिटिव सोच हो आपकी। पर्दे का मतलब ये तो नहीं है कि सारे मुआशरे में ठरकी घूम रहे हैं, और अगर औरत बेपर्दा घूमेगी तो सारे जानी बन जाएंगे। इस्लाम ने दावा ही नहीं किया है। इस्लाम कहता है बुराई को रोकने के लिए उसको जड़ से खत्म करना पड़ेगा। जो चीज बुराई का जरिया बनती है वो चीज भी इस्लाम में क्या करार दिया उसको? बुरा। अगर यहां चर्स बिकना शुरू हो जाए, चर्स बिकना शुरू हो जाए, मना करेंगे ना हुकूमत के भाई क्या कर रहे हो? हम कहेंगे जरूरी तो नहीं कि लोग खरीदे भी, हमने तो रखी है, हमने तो, इंसान आजाद है, जिसका दिल चाहे पिए, जिसका दिल चाहे ना पिए। तो हम कहेंगे इसकी जरूरत क्या है भाई? इस बात का खतरा मौजूद है कि लोग ये पीना शुरू कर दें। तो जहां मर्द और औरत का इख्तिलात होगा, और ये इख्तिलात जरूरी भी नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं है मुआशरे को। क्या टाइम लगता है यार शादी में एक तंबू लगा के लड़कियों को इधर कर दो, आदमियों को इधर कर दो, कितना टाइम लगता है इसमें। लेकिन खुदा की नाफरमानी और बगावत पे ऐसे कमर बस्ता हो गए हैं,
वजह क्या है कि जुर्म की डेफिनेशन चेंज कर ली है। कुरान कह रहा है फिरौन और उन बस्तियों को हमने हलाक किया क्योंकि उन्होंने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की है। तो इस्लाम में जुर्म अल्लाह की नाफरमानी है सबसे बड़ा जुर्म। तभी तो देखो चोर का हाथ काटा जाता है, हालांकि उसूली लिहाज से उसका हाथ कटना बनता नहीं है। 10,000 रुपए की चोरी की है तो हाथ तो करोड़ों रुपए का है, आप हाथ कैसे काट रहे हैं उसका? कोई लॉजिक की बात है ये? इस्लाम कह रहा है चोर का, हुकूमत को कह रहा है आप ना काट दें, कहीं चप्पल चुराते हुए पकड़ा गया, पता लगा टुंडा करके घर भेज दिया उसको आपने। ये गवर्नमेंट करेगी, आम आदमी को हुदूदुल्लाह है ना, तो अल्लाह का नाइब जो हाकिम होता है वो कर सकता है। ये इंसान अपने जाती बदले तो खुद भी ले सकता है, थप्पड़ मारा आप भी लगा दो, तब ये जितने उसके छपे हैं ना उंगलियां उतनी ही रख के उसको छपा दो। इसके लिए थाने में जाना जरूरी इस्लाम में नहीं है। बाकी मशवरा ये दिया जाता है थाने जाओ, क्योंकि मैं अभी बहरहाल मैं यही कहूंगा ना, थाने जाओ वो क्या होगा आपके साथ वो आप जाने। लेकिन शरई तौर पर इजाजत है कि किसी ने आपको मुक्का लगाया तो आप भी अपने खर्चे पे, बहुत जबरदस्त बात की भाई ने, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप मेरा बयान चला दें कि मैंने इसको मुक्का लगाया था, मुफ्ती साहब का ये बयान सुन के, तो फिर खर्चा पुलिस मेरा करवाएगी कि आपके बयान सुन के इसने किया। तो अपना खर्चे पे होगा ये जो भी काम होगा आपका। इस्लाम ने इजाजत दी है कि एक आदमी ने मुक्का लगाया, आप जितनी स्पीड से लगाया बिल्कुल उसी स्पीड से लगा दें। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि कोई हुकूमत ही करेगी। लेकिन आपकी किसी ने पैसे चोरी किए, इस्लाम आपको हाथ काटने की इजाजत नहीं देता। क्यों भाई? चोरी पे हाथ कटना बनता ही नहीं है उसूली लिहाज से। आप ये कर सकते हो भाई 10,000 रुपए मेरे दे, और जो मुझे टेंशन हुई है उसकी कोई भी सजा दे दो आप उसको। लेकिन इस्लाम क्या कहता है कि जिसकी चोरी हुई है ना, अगर वो बंदा अदालत में मुकदमा ले गया कि इस बंदे ने पैसा चोरी किया है और गवाहों से साबित कर दिया, तो हुकूमत अल्लाह की जमीन पे नाइब होती है। फिर अल्लाह उस बंदे को हटा देता है, अब तू रास्ते से हट जा, जुर्म इसका साबित हो गया है, तो तेरी चोरी बाद में, मेरी नाफरमानी पहले। तो मेरी नाफरमानी की वजह से मुझे यह हक हासिल है कि मैं इसका हाथ काटने का हुक्म दूं, इसका हाथ काट दो। अब अगर आप माफ भी करना चाहें कि भाई मेरे पैसे चोरी किए थे 10,000 के बदले, मैं इस वसीम भाई, और मादरत के साथ वसीम भाई कहेंगे यार मेरे खाते में क्यों डाल रहे हो, ऐसा नाम बताओ ना जो किसी का हो नहीं। सुबुक्तगीन भी अब होने लगे हैं, कुतुबुद्दीन नहीं, कोई ऐसा नाम हम सोच के लाएंगे किसी वक्त जो बहुत ही ऐसा नाम हो जो किसी का हो नहीं। खैर, आपने कहा भाई इस बंदे का मैं माफ कर रहा हूं, तो शरीयत में अदालत को अब माफ करने का हक हासिल नहीं है। क्यों? फासऊ रसूल रब्बिहिम, इसने अपने रब के नबी की नाफरमानी की है, रब के हुक्म की नाफरमानी की है। अल्लाह कहता है भाई चोर जो है ना वो मुआशरे में फसाद फैला रहा है, लोगों के जान और माल के, अल्लाह जमीन में फसाद को पसंद नहीं करता। लोगों के आज इसके 10,000 रुपए पकड़ा दिए, 2-4 चित्रौल लगा दिए, कल किसी और के चुराएगा, परसों किसी और के चुराएगा, और अल्लाह जमीन में फसाद को पसंद नहीं करता। ये फसाद में चाह रहे, अल्लाह कहते हैं इसका हाथ काटो। डाकू को इस्लाम में क्या हुक्म दिया? जो दिन दहाड़े लोगों को गन पॉइंट पे चीजें छीनते हैं, इस्लाम ने हुक्म दिया कि डाकुओं की कोई जमात कहीं हमला करती है, किसी की डकैती करती है, रास्ते से मुसाफिरों को लूटती है, तो कुरान ने क्या सजा दी? इन्नमा जज़ाउल्लज़ीन युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअऊन फिल अर्दि फसादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़। 4 सजाएं अल्लाह ने डाकू की बयान की हैं। अन युक़त्तलू को कत्ल किया जाए, औ युसल्लबू सूली पे लटकाया जाए, औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ दायां हाथ और बायां पांव काटा जाए, औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़ जमीन से महबूस कैद कर दिया जाए। तो उलमा कहते हैं 4 दर्जात हैं डाकू के, 4 स्टेप में। अगर किसी ने डकैती की और डकैती के दौरान अभी ना किसी बंदे को जख्मी किया, ना किसी को मारा, ना किसी की चोरी की, पुलिस पहुंच गई और अरेस्ट कर लिया इनको, अभी इन्होंने जुर्म किया नहीं है, करने लगे थे मगर करने से पहले पकड़े गए, तो इनको हब्स किया जाए, महबूस जेल में डाल दिया जाएगा। उस वक्त तक जेल में रहेंगे जब तक हाकिम को ये गालिब गुमान ना हो जाए कि आइंदा ये लोग ये हरकत नहीं करें। उस दौरान अगर इनकी खातिर तवाज़ो भी होती रहे चित्रौल के साथ, मुख्तलिफ
पाकिस्तानी पुलिस के हवाले कर दो, फिर बताने की जरूरत नहीं क्या क्या करना है, फिर तफसील बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वो अपने हिसाब से इनकी तवाज़ो करेंगे। ये उस सूरत में है कि इन्होंने इक़दाम का इरादा किया मगर काम करने से पहले पकड़े गए। यहां भी अवाम को माफ करने की इजाजत, बोलो ना भाई, नहीं है। यानी जिस घर में डकैती हुई थी वो आए, उन्होंने कहा हम हमें बहुत तरस आ रहा है, छोड़ दो। ना ना ना, हुकूमत को इजाजत नहीं है छोड़। क्यों? इस जुर्म को किसका जुर्म समझा जा रहा है? खुदा की नाफरमानी। तो खुदा आसमान से हुक्म नाजिल कर रहा है कि इनको ये सजा मिलेगी, आपको हक नहीं है माफ करने का। दूसरा, कुरान ने बयान किया इनके दायां हाथ और बायां पांव काटो। ये उस सूरत में कि जब इन्होंने माल लिया हो, किसी को कत्ल ना किया हो। एक बंदे ने भी ले लिया ना, 10 डाकू थे, एक ने माल ले लिया, 9 तमाशा देख रहे थे, हाथ और पांव 10 के 10 के कटेंगे। बात नहीं आ रही समझ में? यहां भी इश्काल होता है भाई, उन्होंने तो सिर्फ अभी एक मोबाइल ही लेके निकले हैं भाई। मोबाइल की कीमत कितनी होगी? लाख रुपए होगी, 1.5 लाख रुपए होगी। या किसी खातून के बुंदे छीन के भाग गए, पुलिस आई और भाग गए, या वैसे ही उनका इरादा ही इतनी डकैती का था, लॉकेट लेके निकल गए, वो उसकी कीमत लाख होगी, 1.5 लाख होगी, और एक आदमी ने किया है और 10 के 10 का दायां हाथ और बायां पांव काटा जा रहा है। जाहिर ये बात अजीब सी लगती है भाई, क्यों भाई? दुनिया का लॉ तो यही कहता है ना भाई। वो कहेंगे यार 1 लाख का मोबाइल लिया और दायां हाथ और बायां पांव आप काट रहे हो इनका, ये कौन सी अकल में आने वाली बात है? लेकिन कुरान क्या कह रहे हैं? ये लोग जमीन में फसाद मचा रहे हैं। तो ये अल्लाह उसके रसूल के मुजरिम हैं, ये अवाम के मुजरिम नहीं है। खुदा जमीन में फसाद को पसंद नहीं करता है। क्यों की ये हरकत तुमने? और 9 को इसलिए हाथ पांव कटेगा कि भाई उनकी मदद से इसने किया ये काम, इसमें ताकत पैदा हुई है और 9 की वजह से कि मेरे साथ 9 बंदे मौजूद हैं। तो अब आप बताओ, हाथ करोड़ों अरबों रुपए का, पांव करोड़ों अरबों रुपए का। तभी तो गैर मुस्लिमों को इस्लाम की सजाओं पे हैरानगी होती, यार इतनी सख्त सजाएं क्यों रखी हैं? चोर ने 10,000 रुपए चुराए और इस्लाम कहते हैं हाथ काट दो, ये वहशियाना सजाएं हमें कबूल नहीं है। भाई इस्लाम इसको इस हैसियत से देखता है कि ये अल्लाह का जुर्म है, ये मखलूक की नाफरमानी बात के दर्जे में, ये खुदा की नाफरमानी हो रही है। फासौ रसूल रब्बिहिम, ये तो अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर की नाफरमानी, तो वो अल्लाह की नाफरमानी है ना। तो अगर उन्होंने चोरी भी की तो हाथ और पांव काटा जाएगा। और अगर इस दौरान किसी बंदे को मार दिया लेकिन चोरी नहीं की, बंदे को कत्ल कर दिया, तो जिसको कत्ल किया है उसको कातिल, उसके वारिसों को कातिल को माफ करने की इजाजत नहीं। आम कत्ल में क्या होता है, किसी ने किसी को पैसे के झगड़े में मार दिया तो बंदा मर गया, तो जो बंदा मरा है उसके वारिसीन को इजाजत है भाई इस कातिल से चाहे तो दियत ले लें, चाहे तो माफ कर दें। ये है ना, क्योंकि इस्लाम ने इस जुर्म को जो जुर्म समझा है दुनियावी मामलात में, वो ये समझा है कि जिस खानदान के बंदे को कत्ल किया है उनका नुकसान किया है, तो उनकी नुकसान की तलाफी दियत से करो, या उनको हक है कि वो तुम्हारी गर्दन उड़ा दें। इसको क़िसास कहते हैं। इसमें हुकूमत का इन्वॉल्व होना भी जरूरी नहीं है। शरई तौर पर मसला यह है कि अगर किसी शख्स ने किसी को कत्ल किया तो जो मकतूल है ना, जैसे एक आदमी ने जैद को कत्ल कर दिया, बकर ने कत्ल किया जैद को, तो जैद के बेटे को यह हक हासिल है कि वो उनके पेट में मारा जाए और इस तरह से उनको घुमाया जाए, अजाब दे दे के उनको जान निकाली जाएगी उनकी। एक तो होता है ना क़िसासन, तलवार से गर्दन उड़ा दी, बस वो अगले जहान में फौरन मुंतकिल। एक होता है सूली के ऐसे लटका के हाथ जो है ना उसके, आप ना करें, ये गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट करेगी नहीं कभी भी, ये गवर्नमेंट कभी भी नहीं करेगी। तो खैर, लटकाने के बाद उसके पेट में बर्छा मारा, बर्छा का मतलब नेजा मार के फिर उसको ऐसे घुमाया जाए। तो अल्लाह फरमाते हैं ये उन लोगों का बदला है जो ज़मीन में फसाद मचाते हैं। तमाम फुक़हा का इत्तिफ़ाक़ है ये सज़ा बतौर हद के दी जाएगी। हद का मतलब इसमें अवाम को मुआफ़ करने का हक़ या गवर्नमेंट को मुआफ़ करने का हक़ नहीं है, ना किसी की अपील पर मुआफ़ी होगी, क्योंकि अल्लाह कहते हैं ये लोग अल्लाह उसके रसूल से जंग लड़ रहे हैं।
रसूल का जिक्र तो तबर्रुकन कर दिया ना कि गोया जो मुझसे है तो वो गोया रसूल से भी है, वरना हकीकत में किससे जंग है? ये अल्लाह से जंग है कि अल्लाह ज़मीन में फसाद को पसंद नहीं करता, और ये क्या कर रहे हैं? ज़मीन में फसाद फैला रहे हैं। तो ये बात समझने की ज़रूरत है। कातिल को दुनिया में तो ये हक़ुल्लाह है, एक आदमी किसी दूसरे आदमी को ज़ाती दुश्मनी की बेस पे कत्ल कर देता है, तो दुनियावी अहकाम में तो अल्लाह ने इसको हुकूकुल इबाद रखा है कि तुम्हारा मामला है, तुम चाहो माफ़ कर दो, तुम चाहो छोड़ दो। जबकि हुदूद वो चीज़ है कि दुनियावी मामले में भी अल्लाह ने इसको अपना हक रखा है। हुदूद समझते हैं? कुछ सज़ाएं इस्लाम में होती हैं जो बतौर हद के होती हैं। हद का मतलब जैसे जानी की सज़ाए 100 कोड़े, शादीशुदा है तो रजम, इसमें किसी को माफ़ करने का इख्तियार नहीं है। ये अल्लाह कहता है गोया मेरी नाफरमानी हुई है तो मैं सज़ा दूंगा, तो मैं माफ़ करने का हक़ है मेरे पास, किसी और के पास नहीं है। तो गवर्नमेंट इसमें मजबूर होगी कि वो लाजमी सज़ा को नाफिज करे, उसके पास मुआफ़ी का ऑप्शन अल्लाह ने नहीं रखा। और कुछ सज़ाएं ऐसी हैं जो हुकूकुल इबाद की वजह से दी जाती हैं। जैसे उधर थप्पड़ लगाया उसने, तो ये हुकूकुल इबाद है, इस्लाम ने आपको इजाज़त दी कि पहले अपने को नापो, आप उतना बड़ा है या नहीं है ठीक है, उसी हिसाब से आप उसके थमा दो। तो ये हुकूकुल इबाद हैं। हुकूकुल इबाद का मतलब अल्लाह ने आपको ऑप्शन दिया, भाई तुम्हारा मसला है, चाहो तो माफ़ कर दो, चाहो तो छोड़ दो, बल्कि मुआफ़ी की तरगीब दी अल्लाह ताला ने। फ़मन उफ़िया लहू मिन अख़ीही शैउन, फरमाया मक़तूल के वारिस अगर कातिल भाई को माफ़ कर दें, भाई का लफ्ज़ अल्लाह ने उसके लिए कहा है, दियत लेके छोड़ दें, तो ये बहुत अच्छी बात है, हौसला अफजाई की है। फ़मन तसद्दक़ बिही फ़हुव कफ़ारतुल्लाह, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान। कोई कान काट दे आपका, इस्लाम ने आपको इजाज़त दी, आप भी उसका कान काट दो। लेकिन वही ये सियासतन ये कहा जाता है कि ये काम गवर्नमेंट के ज़रिए किया जाए, खुद से ना किया जाए। गवर्नमेंट जब कान नहीं काट रही तो फिर जो सज़ा गवर्नमेंट दे, क्योंकि खुद से लोगों को इजाज़त देते हैं तो इससे डर ये होता है कि ऐसा ना हो काटा किसी और ने हो कान, आप जाके किसी और का कान काट दें, उसने ये वाला काटा था आपने वो वाला काट दिया, और फिर उसने छुरी से काटा था, आप कैंची से जाके काट रहे हैं तो नाक के बदले नाक, आंख के बदले, कैसा अदल वाला निज़ाम है। किसी ने जानबूझकर आपकी आंख फोड़ी है तो इस्लाम आपको इजाज़त देता है कि उसकी उसी आंख की बिनाई आप ज़ाया कर सकते हैं। हाँ, गलती से नहीं कि क्रिकेट खेल रहा था या गुल्ली डंडा खेल रहा था, इत्तेफाक से लग गई, वो नहीं है, उसमें नहीं क़िसास की इजाज़त। जानकर उसने आपकी आंख में ही खंजर मारा है तो इस्लाम आपको इजाज़त देता है कि जिस आंख को फोड़ा है आप बेआईनी ही वही आंख फोड़ सकते हो। लेकिन कुरान तरगीब दे रहा है, फ़मन तसद्दक़ बिही, अगर माफ़ कर दोगे, फ़हुव कफ़ारतुल्लाह, तो ये तुम्हारे गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बनेगा, कफ़ारा बनेगा, तुम्हारे गुनाह भी अल्लाह माफ़ करेगा। तरगीब दे रहा है कुरान। लेकिन हुदूद में कुरान तरगीब नहीं दे रहा, जो अल्लाह के हुकूक हैं उसमें तरगीब नहीं दे रहा। उसमें अल्लाह कह रहा है कि सज़ा देनी पड़ेगी। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा, जो मर्द और औरत ज़िना करें दोनों को 100 कोड़े मारो। यहाँ अल्लाह ये नहीं कह रहा अगर कोई माफ़ कर दे गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट के भी अल्लाह गुनाह माफ़ कर देगा, ना 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 ना। वला तअख़ुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह, अल्लाह फरमाते जब इन पर सज़ा जारी हो तो तुम्हें इस मामले में इन पर तरस नहीं आना चाहिए, नरमी नहीं आनी चाहिए। वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन, और इनके इस अजाब को मुसलमानों की एक जमात खुली आंखों देखेगी, ये सजा बंद कमरे में नहीं मिलेगी। अब तुमने ये नहीं सोचना इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू हो सकती है तो कोई बात नहीं है, असल में एक्चुअली हम ले जाके छप्पड़ में कहीं चित्रौल लगा देंगे इनके, ना 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 ना। सेल्फ रिस्पेक्ट का तुमने ख्याल नहीं करना, खुलेआम सजा मिलेगी इनको। डाकू के बारे में अल्लाह ये नहीं कहा कि 10 आदमियों ने मिलकर डकैती के दौरान एक बंदा मार दिया तो क़िसास में तो अल्लाह ने क्या कहा, जिसने अपने कातिल भाई को माफ कर दिया तो अल्लाह तरगीब दे रहा है, भाई का लफ्ज़ कह के तरगीब दे रहा है कि माफ कर दो। क्या है? क्योंकि उसका फसाद कम है ना, ज़ाती दुश्मनी। अब तुम क़िसास लोगे तो बंदा तो एक तुम्हारा तो चला गया, उसको सज़ा तो अब आखिरत में ही मिलेगी कातिल को। तो दुनिया में माफ़ करोगे तो और इससे उसके दिल में रहम का जज्बा पैदा होगा, यार मेरी गर्दन उड़ाना बनता था लेकिन इन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। हो सकता है तुम्हारा गुलाम बन जाए वो अखलाक की वजह से। लेकिन डाकुओं को अल्लाह ये प्रोटोकॉल नहीं दे रहा, उनमें ये जज्बा नहीं है। वो तो पैसे की लालच में, चंद टकों की लालच में दिन दहाड़े लोगों को लूट रहे हैं। उनके बारे में कुरान नहीं कह रहा कि उन पे तुम जो है ना हाथ
और दायां हाथ और बायां पांव काट के लटका दो, लेकिन अगर गवर्नमेंट उनको माफ कर दे तो अगले इलेक्शन में फिर इसी को वोट देना। भाई अगले इलेक्शन में दोबारा, क्योंकि ये बहुत रहमदिल गवर्नमेंट है। ना ना ना, चंद सजाएं हैं, जो एक हाथ काटना चोर का, इसमें अल्लाह ने गवर्नमेंट को माफ करने का इख्तियार नहीं दिया। चोर फसादी है, इतना इख्तियार नहीं दिया कि जिसकी चोरी हुई है उसको हक नहीं है कि माफ कर दे, तो गवर्नमेंट कहां से माफ कर सकती है। इसी तरह एक सजा है ये डाकुओं की, इसमें भी माफ करने का हक बोलते क्यों नहीं है। इसी तरह तीसरी सजा है जिसमें माफ करने का हक नहीं है, वो है नहीं, ये हद क़ज़फ़ अभी मैं चौथे नंबर पे बयान करता हूं। जिना की सजा, चाहे वो रजम हो, पत्थरों से मारना हो या कोड़े मारना हो, उसमें भी माफ करने का ऑप्शन नहीं। चौथी सजा जिसमें माफ करने का ऑप्शन नहीं है वो हद क़ज़फ़ है। ये भी अजीब बात है। आप देखो, एक आदमी किसी दूसरे पे जिना की तोहमत लगाता है। क्या तोहमत लगाता है? जिना की। इसने क्या किया भाई? जिना किया है। अदालत में जाता है, भाई ये जानी है, तो शरीयत में हुक्म यह है कि इसको ये कहा जाएगा 4 गवाह लेकर आओ। क्या लेकर आओ? 4 गवाह। ये अगर 4 गवाह लेकर आता है ठीक है, फिर तो जानी को सजा मिलेगी। अगर ये 4 गवाह नहीं लेकर आता तो उल्टी बल्ली किस पे पड़ जाएगी? बोलो, इसके ऊपर पड़ जाएगी। अब जब इस पे बल्ली आएगी तो जिस पे इसने जिसको जानी कहा है ना, उसको ये हक नहीं है कि इसको माफ कर दे। नहीं आ रही बात मेरा ख्याल? उसको ये हक नहीं है। उसको हक उस वक्त तक था जब तक केस अदालत में नहीं गया है। जैसे एक आदमी ने किसी को जानी कह दिया, वो अदालत में नहीं जाता, वहीं चप्पड़ में निकल जाता है, चल यार छोड़, दोबारा नहीं कहना, बस निकल जाए यहां से, जायज है। लेकिन अगर ये अदालत में गया, अदालत में जाके इसने ये कहा कि इस शख्स ने मुझे जानी कहा है, इस शख्स ने मुझे जानी कहा है, तो अदालत जिना करने वाले से ये नहीं पूछेगी कि इसने सच कहा है या बोलो झूठ कहा। ये देखो, शरीयत के मिजाज को समझो। ये मिजाज ना समझने से आप बहुत सारी गड़बड़ें हो रही हैं मुआशरे में। अदालत को ये हक हासिल नहीं है कि वो ये इससे पूछे कि ये सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। अदालत उसे बुलाएगी, हां भाई तूने क्या कहा है, इसको जानी कहा है। अगर वो इतराफ कर ले तो भी मुजरिम होना साबित हो गया, इतराफ ना करे तो जिस पे जिना की तोहमत लगी है, अदालत उसको ये कहेगी कि तुम 2 गवाह लेकर आओ कि इसने वाकई तुम्हें क्या कहा है, जानी कहा है। 2 गवाह लेकर आओ। वो गवाह ले आएगा तो उन गवाहों से साबित हो जाएगा। गवाह नहीं लाएगा तो इससे अदालत कसम लेगी कि तुम कसम उठा के कहो कि मैंने इसको जानी नहीं कहा। यानी अदालत ये बहस ही नहीं करेगी कि सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। वजह उसकी ये है कि बिलफर्ज इसने किया भी है, तो तुझे किसने हक दिया कि तू इसको जानी कहता फिरे? ये उसका मामला, अल्लाह का मामला। जब तक गवाहों से साबित नहीं होता उसको पास तौबा का ऑप्शन है। तो इससे अंदाजा लगाओ शरीयत किसी के गुनाह पे पर्दा डालने में कितनी हसास है। और आज खुफिया कैमरे लगा लगा के लोगों की वीडियो क्या कर रहे हैं, लीक कर रहे हैं। मैं हैरान होता हूं कि जो जुर्म करता है और उसकी वीडियो लीक होती है, हमारा मुआशरा उस मुजरिम को तो बुरा भला कह रहा होता है। जिस कमबख्त ने वीडियो लगा के उसको वायरल किया, उसके लिए एक लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया जाता हमारे मुआशरे में। और अफसोस इस पर दुनियादारों पर नहीं है, दीनदारों पर भी है, जो इन आयतों को जानते हैं, फिक़ह की किताबों में ये मसाइल पढ़ते हैं, वो भी तमाशे देख रहे होते हैं और तबसरे कर रहे होते हैं। और जो कैमरे लगा लगा के लोगों की वीडियो लीक कर रहा होता है, उसके बारे में पब्लिक क्या होती है, खामोश। हालांकि ऐसे मौके पे शरीयत उस जानी को पे तो पर्दा डालने का हुक्म दे रही है। चित्रौल किसको लगा रही है भाई? जो उस पे जिना की तोहमत लगा रहा है। और इस बहस में जा ही नहीं रही है शरीयत कि ये सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। उसका एक सिलेबस बनाए, निसाब बनाए, भी 4 गवाह होने चाहिए। 4 नहीं है तो आपको बोलने की, आप 100 कुरान पे हाथ रख के कस्में उठाओ, आपकी बात अदालत में नहीं सुनी जाएगी। तो अब आप निजाम देखें इस्लाम का कि जैद पे तोहमत लगी जिना की, जैद अदालत में जाके कहेगा ये 2 या 3 आदमियों ने मुझे जानी कहा है। अदालत ये नहीं पूछेगी कि वाकई सच कहा है या झूठ का है। अब क्या होगा कि
वो ये कहेगा कि मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि इनको सजा दी जाए। जब अदालत में साबित हो गया ना, हुकूमत कहेगी 80 कोड़े लगेंगे इनके, और वो भी खुलेआम। वो कहेगा भाई ये वाली सजा तो मैंने बोली ही नहीं थी, मैं इनको माफ करता हूं। मैं क्या करता हूं? माफ। या वो मुजरिम जिन्होंने इस पे तोहमत लगाई है, वो छप्पड़ में इसको छांव में लगा, यार कुछ मुकमुका कर लो यार, चौड़े में आ गए, जैसे होता है चौड़े में आ गए यार, वो कहे यार चलो यार मैंने माफ किया, ये इतने पैसे दे दो मैंने माफ किया। अब ये मुआफ बोलो नहीं हो, क्योंकि ये हद है। हद किसका हक होता है? अब अल्लाह इसको एक पर्सनल मामला नहीं देख रहा, अल्लाह ये देख रहा है कि इस किस्म के फसादी लोग जो खामखा में जा जाके लोगों की प्राइवेसी में घुसते हैं और उस गुनाह को लोगों के सामने फैलाते हैं, इनके चित्रौल लगेंगे बस ठीक है ना, इनको चौक में लाके इनकी पीठ पे कोड़े लगेंगे, ताकि मुआशरे में ये कल्चर खत्म हो, ये सोच खत्म हो। 4 गवाहों को तो इसलिए इजाजत दी गई है ना कि उनकी गवाही पे एक शरई हुक्म मुरत्तब होने वाला है कि भाई यानी जानी को सजा मिलेगी। जब 4 गवाहों से कम पे सजा ही नहीं मिल रही जानी को, तो तुमने जाके बोला क्यों उसको? फिर भाई जब उस पे कोई सजा ही नहीं है ना, यानी सजा मिल ही नहीं सकती, तो फिर जाके खामखा में सिवाय तुम्हारा मकसद देखो 4 गवाह, तो उनमें तो ये तावील की जा सकती है कि ये मुआशरे में जानियों को सजा दिलवा के खुलेआम चौक पे मुआशरे से ज़िना को क्या करना चाहते हैं? खत्म। तो उनके इस अमल की एक लॉजिक बयान की जा सकती है कि 4 आदमियों ने देखा था जी, तो वो इसलिए अदालत में जाके बता रहे हैं ताकि जानी के चित्रौल लगें और मुआशरे से ज़िना इस सज़ा को देख के ख़त्म हो। जब 3 को पता है कि हमारी गवाही पे इस जानी को सज़ा मिल ही नहीं सकती, तो अब तुम्हारा जाके किसी को जानी कहना, इससे सिवाय उसको आर दिलाना, मुआशरे में फसाद पैदा करना, बुराई को प्रमोट करना, इसके अलावा और तुम्हारा कोई मकसद है ही नहीं। लिहाजा इनके लगेंगे चित्रौल। चित्रौल का लफ्ज़ कहीं कुरान और हदीस में आया नहीं, लेकिन हम लोग कोड़े को प्यार से क्या कहते हैं? चित्रौल। उसमें मज़ा बहुत है, जिसके लगे ना, अल्लाह बचाए सबके लगने से उसको पता है चित्रौल में मज़ा कितना है। तो इससे आप देखो इस्लाम का मिजाज क्या है। तो ये भी हक़्क़ुल अब्द है, हक़्क़ुल्लाह है, हक़्क़ुल अब्द नहीं है, इसमें भी अल्लाह का हक आ गया है, आपको इजाजत नहीं है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए youtube.com/मुफ्ती तारिक मसूद को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।